दिवाली खत्म होने के बाद ही ठंडी के महीने में 6 दोस्त लोनावला की ट्रिप पे जाने के लिए अपने घर से निकले। 6 के 6 ने प्लानिंग किया था। वो 6 दोस्तों में से एक दोस्त का बर्थडे था, तो वो उसका फार्म हाउस लोनावला में है। तो जो बर्थडे था जिसका, वो अपने सारे दोस्तों को पार्टी देने के लिए लोनावला लेके चल पड़ा। वो रास्ते में ही जा रहे थे। जिसका बर्थडे था उसका नाम अमन था, और उनके बाकी दोस्त थे, जिनको मिला के 6 लोग थे, वो सब उसके साथ जीप में बैठ के निकल पड़े। और वो चलने लगे। हाईवे पर से जा रहे थे। वो हाईवे जंगल के बीच में से जा रहा था, सुनसान हाईवे था। उसमें से एक दोस्त ने बोला चलो हम ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। ट्रूथ एंड डेयर खेलने लगे। तो फिर पहला ट्रूथ एंड डेयर एक लड़की के ऊपर आया, तो वो लड़की ने डेयर चूज किया। तो उसे डेयर दिया गया, तुम्हें बस रास्ते में जाने वाली गाड़ियों को डराना है। तो उसने अपना डेयर कंप्लीट कर लिया और वापस जीप में बैठ गई। जीप में बैठने के बाद वो लोग वापस आगे चलने लगे। जब वो आगे जा रहे थे तब एक अगला डेयर एक लड़के के ऊपर आया, जो उनके पूरे फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा रिच नहीं था, वो नॉर्मल अमीर था। और उसके ऊपर ये डेयर आ गया। उसका नाम था राज। और उसके ऊपर डेयर आया तो इन लोगों ने उसे डेयर दिया कि यहाँ से लोनावला का हमारा फार्म हाउस 10 किलोमीटर के दूरी पे, तुम यहाँ से मेरे फार्म हाउस तक चल के आओगे। बाकी 2 लड़कियों ने मना किया, बोला ये सब क्या करे, तुम लोग उसे परेशान करना छोड़ दो। बट उसने भी एक्सेप्ट किया, वो आने लगा। ये सब जीप में निकल गया उसे छोड़ के, अब वो चल के आएगा। वो लोग फार्म हाउस पहुंच गए अपने। जब फार्म हाउस पहुंच गए, वहाँ बहुत ठंडी थी, कोहरा कोहरा हो चुका था, एकदम सन्नाटा था। फार्म हाउस में जब गए तो वो लोग बाहर कैंप फायर कर रहे थे। वहाँ पे कैंप भी लगाए हुए थे, उनके यहाँ पे एक यार्ड था, बड़ा सा गार्डन था। तो वहीं पे वो लोग आग जलाए हुए थे, बॉन फायर भी कर रहे थे सब, और वो लोग बातें कर रहे थे। तो उन्होंने बोला चलो हम लोग गेम खेलते, भूत को बुलाते। तो आधे लोग इसके अगेंस्ट थे, बट तो भी इन द एंड उन लोगों ने खेला। सब हाथ पकड़ लिए। अमन ने सबको हाथ पकड़ने के लिए बोला, और अमन एक मंत्र पढ़ने लगा जिससे आत्मा आती है। वो पढ़ने लगा मंत्र, आवाहन आगमन आगमन बोलने लगा, और ये सिलसिला चालू रहा। तब से दूर से देखते हैं कि कोहरे में से, ठंडी का महीना है, कोहरे में से एक परछाई आ रही है। अब वो एकदम घबरा गए। अमन ने साफ सब शब्दों में बोला था, सबको चेतावनी दी थी कि कोई कुछ भी हो जाए इस सर्कल से नहीं निकलेगा और कोई अपने हाथ नहीं छोड़ेगा। और सब घबराए हुए थे। जब कोहरे के बाहर वो परछाई निकली तब पता चला कि वो उनका दोस्त राज था, जिसके ऊपर डेयर आया हुआ था कि वो 10 किलोमीटर चल के उनके फार्म हाउस तक आएगा। तो लोग उसको बुरा भला कहने लगे, कोसने लगे, बोले तूने हमारा मजाक किरकिरा कर दिया, तेरे वजह से हम सब डर गए, ऐसा सब बोलने लगे। उसको बुरा बहुत लगा। लास्ट में क्या हुआ, इन लोगों ने उसे तंग करने लगे। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। परेशान के चक्कर खा के गिर गया, जोर से सर पे लगा और खून बहने लगा, वो मर गया। ऐसा उन सबको दिखा, पर ऐसा था नहीं। उन लोगों ने फटाफट उसकी नस चेक की और उसके नर्व्स चेक किए, और उसका सांस चला कि नहीं, वो बंद था। वो लोग घबरा गए। वो लोग ने उसे उठा के बेड पे सुला दिया, और लोग ने बहुत घबराए हुए थे। तो उसमें से एक लड़की ने पुलिस को फ़ोन करके बुला लिया, उनकी दोस्त ने। उन्हें बोला यहाँ ऐसा सर इंसिडेंट हो चुका है। वो पुलिस ऑफिसर भी उसी मिली थी, और उसने उसी डेड बॉडी के पेरेंट्स को बुलाया था। पेरेंट्स बहुत रो रहे थे और वही का केस सॉल्व कर रहा था उसी रात में। तब उसको फ़ोन आया, तो पुलिस भी वहाँ से निकल गया उनके फार्म हाउस के लिए, जो कि 10 किलोमीटर के दूरी पे ही था। जब वो चला गया वहाँ पे, देखा तो दोस्त लोग उसको लेके गए, सर ऐसा हो गया, आप चलिए, बेडरूम में बॉडी है। तो पुलिस ने बोला ओके चलते हैं। जब देखने गए तो बेडरूम में बॉडी थी ही नहीं। सब डर गए। अब उनको हॉल में से गिटार बजाने की आवाज़ आने लगी, और जोर जोर से गिटार बजाने की आवाज़ आने लगी, और सब भाग के गए देखने के लिए। तो जो राज था, जो बेहोश होके मर गया था, गिर गया था, वो खड़े होके गिटार बजा रहा था। और उसने बोला सबको, क्या तुम ही लोग से मजाक करना जानते हो, मैं नहीं कर सकता। सब शॉक्ड हो गए। पुलिस ने बोला ये कोई मजाक की बात नहीं है, मैं केस सॉल्व कर रहा, तुम्हें मस्ती मजाक लग रहा है। पुलिस ने तब इतना ध्यान नहीं दिया उसको, और इतना उसको देखा भी नहीं। वहाँ से चला गया और सबको वार्न कर दिया, कोई जाएगा नहीं, कल सुबह मैं आके तुम सबसे बात करूंगा। और पुलिस जब चला गया तो उसे कुछ टाइम के बाद सब सोने गए, तो उसमें से एक लड़की के पीछे वही राज गया, और राज उसको हिप्नोटाइज कर लिया, और वो लड़की अपना को फांसी लगाने वाली थी। तब से दूसरी लड़की आके उसको बचा ली और होश में लाई, सब ठीक हो गया।
फिर ऐसे ऐसे सब घबरा गए और जब घबरा गए सब लोग तो सब घर के बाहर भागने लगे। अब जब भागने लगे तो सामने से पुलिस आ रहा था। सुबह के 5 बज रहे थे, अंधेरा तो भी था बहुत ज़्यादा। पुलिस आने लगा, बोले क्या हुआ, घबराओ मत। तो सबने बोला ऐसा ऐसा चीज़ है, ऐसा ऐसा सब चीज़ है, हमारा दोस्त राज असली में मर चुका है। पुलिस बोलता है फिर से मजाक मत करो। तो फिर बोलता है नहीं नहीं। तो फिर जब उन्होंने बोला एक बार तुम फोटो ध्यान से दिखाओ जरा, मैं भी केस का क्या है, मुझे लगा तुम्हारा दोस्त का भी फोटो वैसा ही है, क्योंकि तुम लोग में से तुम सबका आईडी कार्ड उसी बॉडी के पास पड़ा हुआ मिला। तो उन्होंने बोला अरे ये तो सिर्फ हमारे दोस्त के पास आईडी कार्ड था, राज के पास। तो पुलिस ने बोला कहीं यही तो तुम्हारा दोस्त ने फोटो दिखाया उनको, और वो लोग घबरा गए। बोला सर यही तो वो है, आपने क्या ध्यान से इसका शक्ल नहीं देखा था? सर ने बोला नहीं नहीं, मैं थोड़ा एकदम टेंशन में था, इसके लिए मैं देख नहीं पाया था। पर ये हो कैसे सकता है, जब वो वहाँ पे मरा हुआ है, उसकी बॉडी वहाँ मिली हमें, डेड बॉडी, तो वो तुम्हारे साथ यहाँ पे क्या कर रहा था, जिसको मैंने भी देखा पर मैं उस समय उसका शक्ल पहचान नहीं पाया। पर ये हुआ कैसे? तब वो लोग सब के सब पुलिस से भाग रहे थे, तब से गेट पे राज की आत्मा आ गई और उन सबको जाने नहीं देना चाहती। राज ने बोला मैंने आज तक किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, तो तुम सब के सब मेरा क्यों बिगाड़े, मैंने क्या किया था तुम लोग का? राज ने बताया जब वो हाईवे से आ रहा था तो नशे में एक और दोस्तों की गाड़ी जा रही थी, उन लोगों ने राज को जानबूझ के गाड़ी से ठोक दिया और राज उड़ के खाई में गिर गया और मर गया। और वो बहुत बुरा हुआ उसके साथ। और राज को उसके दोस्तों ने बोला हम ऐसा नहीं चाहते थे और हमारी गलती नहीं है, हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हारे दोस्त हैं, ऐसा सब बोला। वो आत्मा अपने आप गायब हो गई। तब से लेके आज 7 साल हो गए, वो आत्मा नहीं दिखी। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि आप कभी भी किसी भी हद में आप ऐसा मजाक ना करें कि सामने वाले को ठेस पहुंचे। कभी कभी सामने वाला वो दिखा भी नहीं पाता कि वो उसको परेशानी हो रही है उस चीज़ से कि नहीं हो रही है। आप अपना तो मनोरंजन कर रहे हैं बट सामने वाले को दुख पहुंच रहा है। तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, कोई काम करना नहीं चाहिए जिससे किसी को दुख पहुंचे, तकलीफ पहुंचे। और हमेशा सबसे अच्छे से रहना चाहिए। यह वीडियो सिर्फ एक मनोरंजन के लिए है, इसे सीरियसली ना लिया जाए, ये एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बना हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।